नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है अमेठी। अमेठी हॉट सीट है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि किशोरी लाल जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और राहुल गांधी चले गए हैं रायबरेली। ऐसे में अमेठी में जनता का मुद्दा क्या है, जनता के मूड क्या है, वही सब जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस ने इस बार यहां पर दांव बदला है। लगातार कयास थे कि राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का कोई सदस्य सीट से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए उतरेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। अनुभवी नेता किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की लड़ाई में उतारा। 1999 से लगातार कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली अमेठी सीट पर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। क्या इस बार कांग्रेस अपने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगी? किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या फिर वो चुनौती साबित करेंगे और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाएगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम अमेठी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। आंसुओं का मजाक, मोदी का राहुल वार। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। चुनावी लड़ाई आंसुओं की कीमत पर आई। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। भाई पर वार, प्रियंका का महल वाला पलटवार। भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। 24 की सियासी राह, शहजादा वर्सेस शहंशाह। औरंगजेब टैक्स वाली तकरार, कांग्रेस पर योगीवार। कांग्रेस, सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे, यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। अमेठी से चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय अमेठी की जनता से, जो आज अपने सवाल लेकर यहां पर पहुंची, अपने मुद्दे और अपना मूड यहां पर बताएगी। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें। और चलिए मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरीश मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। राम लखन शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आप बीएसपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। गोविंद सिंह चौहान साहब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और किसान नेत्री रीता सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के मुद्दों को बहुत सरल और सहज अंदाज में हमें बताने और समझाने वाली हैं। शुरुआत में गोविंद सिंह चौहान जी आपसे ही कर रहा हूं। चूंकि 5 बरस से स्मृति ईरानी जी यहां पर सांसद हैं, वो दावे जिनके आधार पर अब जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ खाद के लिए झंझट था, खाद के लिए लाठियां चलती थी, पुलिस लाठी चार्ज करती थी। सबसे पहले दीदी ने यहाँ रैक उतरवाया गौरीगंज में, तब से खाद के लिए कोई लाइन नहीं, कोई समस्या नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जगदीशपुर में, महिला डिग्री कॉलेज है, उसके बाद ब्लड बैंक है। यहाँ गौरीगंज में जो हॉस्पिटल है उसमें सिटी स्कैन उन्होंने खुलवाया, और सैनिक स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है। ये सारी चीजें हैं। मैं आप 5 कह रहे हैं, मैं सैकड़ों गिना सकता हूं कि जो उन्होंने यहाँ किया है। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं अरविंद चतुर्वेदी जी। देखिए, उनके तो दावे हैं कि 5 बरस में हमने ये काम किया। आपके अब वादे होंगे कि बीते 15 बरस में राहुल जी जो नहीं कर पाए या 5 बरस में जो स्मृति जी नहीं कर पाई, इस बार हम आएंगे, किशोरी लाल जी आएंगे तो करेंगे। आपके वो 5 वादे देखें, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी इन्होंने समस्या दी है बेरोजगारी की, जो 45 साल से सबसे खराब स्थिति में है, 30 लाख रोजगार कांग्रेस देगी। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, 1 लाख रुपए उनको, 400 रुपए शहरी मजदूर के लिए, और साथ साथ जो युवा हैं, जो पेपर लीक से परेशान हैं, जो किसान है एमएसपी से परेशान है, वो हम सही एमएसपी लागू करेंगे, कर्ज मुक्ति देंगे।
ये तो आपने पूरे देश के लिए जो अपना न्याय पत्र बनाया है वो बता दिया। अमेठी के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, पहली बात तो जान लीजिए, अमेठी को फर्श से अर्श तक उठाने का काम गांधी परिवार और कांग्रेस ने किया है। आप गिनते चले जाइए, जितने ब्लॉक हैं, जितने ग्राम हैं, जितने न्याय पंचायतें हैं, जहां जहां भी आप निगाह जाएगी वो कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार का दिया हुआ विकास आपको दिखाई देगा। शुरू कर दीजिए, एचएल, बीएचएल, सेल, एफडीडीआई, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी विमानन इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी विमानन इंस्टीट्यूट, सीआरपीएफ सेंटर, मुंशीगंज हॉस्पिटल जो जीवनदायिनी संस्था है, सबके लिए लाइफलाइन है, और साथ साथ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर संबंधित मैनेजमेंट, जहां इतना सब किया लेकिन 2019 में हार गए और उसके बाद इस बार अमेठी चले गए। राम लखन जी, आप कहीं लड़ाई में हैं सर? आज तक तो बीएसपी की जीत यहाँ पर हुई नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। आपका विधायक जीता है, मैं लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं। 2019 में तो आप गठबंधन में थे, आपने सपोर्ट कर दिया था, कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बार है लड़ाई में? आज हम लोग पूरे प्रदेश में 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। रह गई बात अमेठी की, तो अमेठी में भी हम प्रत्याशी उतारे हैं। हमारा प्रत्याशी मोस्ट बैकवर्ड का है। हम ये मान रहे हैं कि अगले पिछड़े, मोस्ट बैकवर्ड, एससी समाज मिला के हम लोग चुनाव यहां जीतेंगे। दूसरी चीज रह गई कि भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई गोविंद सिंह जी ने कहा कि खाद की बात। देखिए, खाद पहले 50 किलो की बोरी रहती थी, आज ये लोग चोरी कर लिए, उसमें से 10 किलो चोरी कर लिए सीधे सीधे। क्यों कर लिए चोरी? रेट वही, चोरी कर लिए। आज एमएसपी की बात ये लोग कर रहे हैं, चले जाओ धान की खरीद, तो वहां सीधे जितने व्यवसायी हैं किसी किसान का नहीं लिया जाता है, सिर्फ व्यवसायियों का लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से पूछिए। अमरीश जी, अमेठी की जनता के बीच में आप जाते होंगे, यहाँ की सियासत को भी करीब से समझ रहे हैं, अमेठी की जनता के मूड को भी समझ रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं इस बार यहाँ का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? यहाँ चुनाव जो है विकास के मुद्दे तो हैं जो कि लंबे समय से चलते रहे। काफी विकास पहले भी हुए, कुछ बीच में भी हुए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छुए नहीं गए, उन पर लोगों की नजर है। वादे पहले जैसे? भी किए गए, जैसे कुछ ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं जिन पर लोगों की लंबी मांग रही कि ये ठीक हो जाती, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। बेरोजगारी एक समस्या रहती है, वो आम बात हो गई है। महंगाई, ये सारी चीज़ें जो नेशनल समस्याएं हैं उसको लोग उठाते तो हैं बीच में, लेकिन यहाँ के जो आधारभूत समस्याएं हैं उस पर लोगों की जो नज़र है, लोगों के जो सवाल हैं वो आज भी कायम है, पहले वो भी जहन कायम में है। है, वो लोगों के जहन में है। रीता सिंह जी, एक रिएक्शन मैं आपसे लूंगा, उसके बाद मैं ऑडियंस से सवाल लूंगा। अभी किसानों का मुद्दा उधर छिड़ा हुआ है और जैसा स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि यहाँ उनके आने के बाद पहले खाद का संकट रहा करता था, वो संकट आज दूर हो गया है। आज किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पा रहा है, उचित दाम मिल पा रहा है। एक किसान नेता के तौर पर आप क्या देखती हैं? सर, खाद की समस्या जो थी वो तो सही बात है कि पहले जनपद में आधी खाद रायबरेली से आती थी और आधी सुल्तानपुर से आती थी। तो स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद नहीं थी, हारने के बाद भी उन्होंने रैक पॉइंट की व्यवस्था यहाँ करा दिया, इसलिए खाद की उपलब्धता है। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 10 किलो बोरी भी कम नहीं हुई है, 305 रुपए में 50 किलो की मिलती थी, 266 रुपए 50 पैसे में 45 किलो की बोरी यूरिया की मिल रही है और डीएपी की 50 किलो की है। और कुछ समस्याएं किसानों की है, इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों की भी है और सरकार की देन भी है, छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर से जो 25 से 35% लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है, समय पे लोग खाद डाल लेते हैं खेत में, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 65% आदमियों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, लेकिन खेत जानवर जो हैं सबके खेत चट कर रहे हैं। और एमएसपी की गारंटी के लिए धरना प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था, उस समय धरना समाप्त इसीलिए कराया गया था कि एमएसपी की गारंटी सरकार देगी, जो आज तक नहीं दिए हैं। एमएसपी की गारंटी और अन्ना जानवर एक समस्या है। इससे पहले कि मैं पब्लिक से सवाल लूं, एक सवाल जो आम जनमानस के मन में है, अमेठी में भी है, रायबरेली में भी है, पूरे देश में भी है। जब अमेठी से इतना प्यार मिला, अमेठी को अपना परिवार माना, तो फिर अमेठी से रायबरेली क्यों चले गए? देखिए, वो कहीं भी रहें, अमेठी में ही वो उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। इसीलिए तो 40 वर्ष तक जिसने सेवा की अमेठी की और जो साथ गांधी परिवार के रहा, आदरणीय श्री किशोरी लाल शर्मा जी को भेजा है, जो हर परिवार में समाये हुए हैं, हर घर से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बात, एक सेकेंड, ये कहीं वैसा तो नहीं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि गांधी परिवार आएगा,
अगर वो हैं किशोरीलाल शर्मा जी, जिन्होंने जितनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जितने विकास कार्य हुए अमेठी में, सब में कहीं न कहीं से उनका योगदान है, क्योंकि वही प्रतीत थे, वही कार्य देखते थे। तो ये दिल बहलाने के लिए नहीं है, बाकी तो भाजपा है, झूठ की भी एक अपनी अदा है, वो बोलने वालों पे फिदा है। 13 रुपए किलो चीनी दे करके ये बहलाते रहे और साथ साथ सबको मकान देते रहे। उधर 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और इधर 13 रुपए। मैं इधर से सवाल ले लेता हूँ। जी बताइए आपका सवाल। सबसे पहले मैं स्मृति ईरानी से पूछा 13 रुपए किलो चीनी कब गई। देखिए मैं चीनी साथ लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो वो बताने ये चीनी तब तक साथ में घूमती रहेगी जब तक वो 13 रुपए किलो चीनी कर नहीं देती। और अमेठी का जो मेन मुद्दा है भैया वो स्वास्थ्य शिक्षा ये है, और वो कपड़ा विकास मंत्री है। अभी तो उन्होंने कपड़े की कोई भी ऐसे मिलने लगा जो मतलब बेरोजगार टहल रहे हैं, कम से उन्हीं को रोजगार दे दी होती। अभी तो रोजगार। जी आपका सवाल बताइए। जैसा कि चतुर्वेदी जी अभी बता रहे थे कि 40 साल तक यहाँ पर सेवा दी, अगर उन्होंने सेवा दी, इतने करीबी रहे परिवार के, तो उनके नामांकन में क्यों नहीं आई सोनिया जी, न राहुल जी, कोई नहीं आया। और मैं बताना चाहता हूँ ये हार का अपना ठीकरा हटाने के लिए किशोरी जी के सर फोड़ के गए हैं और हार सुनिश्चित थी, इसीलिए राहुल जी भाग के रायबरेली चले गए। जी आपका सवाल, आगे आ जाइए। देखिए मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है कि इनके सांसद जी यहाँ से 5 साल से सांसद हैं, यहाँ युवाओं के लिए क्या किया है और किसानों के लिए क्या किया है, और जो यहाँ पर फैक्ट्रियां थी उसको ये लोग कहाँ ले गए हैं। ठीक है गोविंद जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं इनसे जवाब लूंगा। एक तो उधर से सवाल है कि 13 रुपए किलो चीनी की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ। दूसरा वो कह रहे हैं कि यहाँ की फैक्ट्रियों को आपने कहीं और 13 रुपए किलो चीनी की बात की गई, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, नहीं पूरा इंतजाम हो रहा था। 13 रुपए किलो में चीनी हम देते। अब इनसे मैं पूछ रहा हूँ, 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटा देंगे, तो काहे की गरीबी महंगाई की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया, ये इनको नहीं दिखता है। और उन्होंने कहा फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अरे ये 9000 करोड़ की कंपनी थी मालविका, जिसका एक कांग्रेसी ईंट, केबल, मोटर, मशीन बेच के कई लोग अरबपति हो गए कांग्रेसी। और ये बोल रहे हैं सम्राट की साइकिल की जमीन 200 करोड़ की थी, सारा का सारा उसका पैसा खा गए थे राजीव गांधी के लोग, चूंकि अजय जैन उनके दोस्त थे, क्लासमेट थे दोनों इंस्टीट्यूट के, और उसकी जमीन राहुल गांधी ने कब्जा कर लिया। अभी मेडिकल कॉलेज की भी बात करेंगे, जो मेडिकल कॉलेज के लिए अभी ये बताएंगे कि बंद करा दिया, उसको मैं बता रहा हूं। इन्होंने जमीन लिया 65 एकड़, 600 रुपए सालाना, उसमें अपना गेस्ट हाउस बना लिया। और अभी कह रहे थे ना वहां हॉस्पिटल चल रहा है, वो ये मदुरई की कंपनी उसको चला रही है। जो 2 रुपए का पैसा वो था पर्ची, 100 रुपए में है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। विकास अमेठी का नहीं हुआ, विकास गांधी परिवार का हुआ। मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, इन्होंने विकास तो कोई किया नहीं। जो कांग्रेस ने विकास किया था, IIT, मेगा फूड पार्क का पेबगा का बिल उठा ले गई, यहां से हटवा दिया उन्होंने। 5 मंत्रालय रहे हैं। पहला मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा कपड़ा मंत्रालय लगभग 5 साल तक, और तीसरा सूचना प्रसारण मंत्रालय जो आपसे संबंधित है, और चौथा माइनॉरिटीज मंत्रालय है, 5वां आपसे संबंधित बाल विकास और महिला मंत्रालय। कितनी इंडस्ट्री दे दिया युवाओं के लिए, कितना काम कर दिया महिलाओं और बाल बच्चों के लिए, कितना शिक्षा का हब खोल दिया, कितना आपने चिकित्सा का हब खोल दिया। कहीं कुछ नहीं है, केवल झूठों का वादा है और झूठी चल रहा है। फिर भी मूल सवाल बरकरार है। इतना सब कुछ किया था आपने, तो 2019 में हार कैसे गए, और हार गए तो वायनाड क्यों चले गए, इस बार लौटे तो रायबरेली क्यों चले गए। देखें, जब जुमले और झूठ चलते हैं तो कभी कभी सब फंस जाते हैं बड़े बड़े। जब 13 रुपए किलो बटन दबाओ, 13 रुपया किलो चीनी पाओ। 2022 में सबको मकान, सबको जल, किसको मिल गया, और चीनी किसको मिल गई। मिट्टी के तेल आप दे ही नहीं पा रहे हैं जो कांग्रेस देती रही। लोग तो दिलों में दूरियां रही होंगी ना, कुछ तो दिलों में दूरियां रही होंगी। जी बताइए आपका सवाल। मैं थोड़ा सा, सभी लोग तो अमेठी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जवान होने के नाते, एक्समैन, मैं थोड़ा देश की बात करता हूं। आप सुनिए। आर्मी मैन है आप। जी हाँ जी। अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है, अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है। ये हो गया होता गुलाम, मगर सैनिकों के बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अग्निवीर 4 साल में वो घर आ जाएंगे,
4 साल 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं फोर्स में रहा हूं, मैंने 20 साल सर्विस किया, बीआरएस लेकर के इस धरती पर आया हूं। जय जवान जय किसान का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथा अपने प्रधानमंत्री से, अपने जो है गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, कि ये 4 साल की योजना किसके आईपीसी सीआरपीसी रक्षा मंत्री तो यहाँ नहीं, मैं जवाब उनसे ले लूंगा। जी आपका सवाल बताइए। 1977 से गांधी परिवार अमेठी आया और यहीं पर राजीव गांधी 6 साल प्रधानमंत्री रहे अमेठी संसदीय क्षेत्र से। ये ग्राम पंचायत है, इसको जिला बनाना उचित नहीं समझे, ये विकास की बात कर रहे थे। उसको नगर पालिका बनाना उचित नहीं समझे। यहाँ पे उनके कार्यकाल में 100 वाट की बल्ब लगा करती थी खंभों में, आज हाई मास्क दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी हारने के बाद अगर आए तो दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा बनाए हुए पुल से आए, और यहाँ के जो कांग्रेसी थे वो जगह जगह फूल माला बुके लिए खड़े रहे और वो हाय हाय बाय बाय करते हुए चले गए। ठीक है जी, बताइए आपका सवाल है कोई आपके पास? जी कोई सवाल नहीं है? अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से सब बढ़िया हो रहा है। जी सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 13 किलो चीनी का नहीं, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश के सर हर घर में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिली है और सबको छत भी मिली है, लेकिन और इसमें जो 13 किलो चीनी की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते थे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये कहाँ चला गया? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ आपसे। उनका सवाल यह है कि संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार से कोई न कोई लगातार यहां पर जीतता रहा, और आज स्थिति ये है कि जब वो अमेठी आ रहे हैं तो लोगों से संवाद नहीं, कल रायबरेली में थे तो लोगों से संवाद नहीं। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया अमेठी और रायबरेली की जनता से, अगर बार बार यहां की जनता आपको जिताती रही? आप जैसा चश्मा लगाए रहेंगे वैसा दिखेगा। जाके रही भावना जैसी, वो वही चश्मा लगाए, उनको वही दिख रहा है। जब भी आते हैं राहुल गांधी जी आम जन से मिलते हैं, जब भी गांधी परिवार का कोई सदस्य आता है, कह रहे हाय बाय करते चले जाते हैं। ये वो जो चश्मा लगाए हैं वो चश्मा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या विकास किया। आप संजय गांधी के समय से उठाइए, जो खिरौना से श्रमदान उन्होंने शुरू किया था, और आज तक जितना आगे बढ़ता गया वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है शिक्षा और चिकित्सा संबंधित, जबकि डबल इंजन की सरकार है। अरविंद जी, कहीं कुछ विकास उधर से कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को प्रजा समझते हैं, और ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड, सवाल कंप्लीट होने दीजिए, एक सेकंड। कल मैं रायबरेली में मौजूद था, राहुल जी नॉमिनेशन के लिए आए, उनसे 1000 सवाल पूछे जा रहे थे, उन्होंने चुप्पी साध ली। कोई बात नहीं, रायबरेली की जनता के विकास के लिए आए हैं ना, रायबरेली की जनता के लिए तो 2 शब्द बोलना चाहिए था, उस पर भी कुछ नहीं बोले। इसलिए कहा जा रहा है कि दिलों में दूरियां आ गई हैं, यहाँ के लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, वो गांधी परिवार है, बहुत सरल है, सबका जवाब देता है। वो पत्रकारों को डांट के नहीं भगाता है। वो अहम नहीं है कि जो अपना कार्यकर्ता खड़ा हो कि दूर हटो, और वो नहीं है कि जो जुमले और उसमें फंसाएगा। वो सब परिवार जितना काम किया है उन्होंने, वो काम ऐसे नहीं हुआ है बिना जवाब दिए हुए। जब भी वो आए हैं लोगों से मिले हैं, पहले वो चश्मा तो उतारिए देखने वाला। चुप्पी थी साहब, चुप्पी थी मुंह पर। जी आप बताइए, उधर से एक सवाल था अग्निवीर को लेकर, उसका भी जवाब दीजिए और अपनी बात दे रहा हूं। पहले तो इनका राहुल गांधी वाला जवाब दे देता हूं। एक बार उन्होंने कहा था किसी भाषण में कि अमेठी के युवाओं को जहां मैं नौकरी लगवा देता हूं फैक्ट्री बंद हो जाती। एक भी युवा को अगर वो पंजे का निशान लेके घूम रहा है तो उसे अपना अपमान घूंटों माने पीना पड़ रहा है। अभी उन्होंने वायनाड में कहा कि वह यहाँ वायनाड के लोग अहमियत रखते हैं, यूपी वाले कोई अहमियत नहीं रखते हैं। ऐसे आदमी को कौन वोट देगा भैया? और दूसरा, वो सनातन विरोधी हैं, देशद्रोही कन्हैया कुमार को लेके उन्होंने पता नहीं कौन सी न्याय यात्रा किया। और एक पादरी है वहां केरल में जो जूता पहनता है, नंगे पांव नहीं रखता कि भारत माता की धरती का उस पे उसको लग जाएगी, उसके यहाँ 1 नंबर पर गए। वो ये क्यों वोट देगा वो? और सनातन धर्म को उनके साथी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे मयंक खड़गे कहते हैं ये टीबी है, मलेरिया है, कैंसर है, एड्स है। ऐसे आदमी को तो कहीं से नहीं लाना चाहिए, एक वोट नहीं मिलना चाहिए। अग्निवीर ये पूरे दुनिया के पता नहीं कैसे सैनिक रहे 20 साल, इनको आइडिया नहीं है। इनको आइडिया नहीं है। ये पूरे दुनिया के बड़े देशों की ये स्कीम है। हमारे जो सेना के बड़े बड़े पदाधिकारी जो विशेषज्ञ हैं, अरे सुनिए मिस्टर, सुनिए, अगर आप सैनिक रहे हैं तो
आज सैनिकों की यह स्थिति है कि सर नहीं काटे जाते, अब हम मार के आते हैं। और सुनिए, और सुनिए, आप जब थे ना, अरे सुनिए, अरे पुरिये, जवाब दीजिए जी। आप मिस्टर, पूरे दुनिया के जो सैनिक विशेषज्ञ हैं उनको अग्निवीर योजना का सैंक्शन हुआ, उनको 4 साल के बाद भारत सरकार नौकरी देगी। अरे ये तो सर कटाने वाले लोग हैं। ये आज का देश है राम लखन जी, ये आज का भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। वो कह रहे हैं कि हमारी अग्निवीर योजना अच्छी है, इसके फायदे आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। आप लोग कमियां गिना रहे हैं लेकिन इसकी अच्छाइयां दिखेंगी। एक भी अच्छाई नहीं है। आप एक चीज से भी बताइए कि कहीं किसी भी कोई नौकरी कभी आपने देखा है कि 4 साल के लिए, अगर है ये कह रहे हैं तो 5 साल के लिए ग्राम सभा का भी चुनाव होता है। ये 4 साल के लिए कौन सी नौकरी निकली है कि जो 4 साल वो जाएंगे, भर्ती होंगे, आराम करेंगे, सोचेंगे 4 साल मुझे रहना है, वो देश की सेवा नहीं करेंगे, वो सीधे अपने घर के लिए वो तैयारी बनाए रहेंगे, तब तक वो चले आएंगे। ये योजना एकदम खराब योजना है। आदमी को कम से कम 20 साल देनी चाहिए थी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, उसके बाद मैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में साथ आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीएसपी जो कि कह रही थी कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, सभी 80 सीटों पर हम प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, वो बीएसपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जहां से चले थे लौटकर वहीं आ जाएंगे। जी, ये प्रेस का मामला है, आपका मामला है, अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और अगर होगी भी तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे तो स्वागत करेंगे अगर उनका। नहीं, हम अभी आपसे इसके बारे में नहीं बात करेंगे। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो हमारा यहाँ का मामला नहीं है। जब आएंगे तब उसके बारे में राम और राम मंदिर पर जितना कुछ बोले हैं फंस जाएंगे आप। हम कह रहे हैं राम मंदिर पे बोले हैं और कहाँ बोले हैं इसके बारे में हम अभी इस पे कोई कटाच नहीं करेंगे। अभी हमारा चुनाव चल रहा है, आप चुनाव पे मुझे मुद्दा ले आइए। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले। मेरा सवाल ये है सर, क्या राम मंदिर के मसले पर विपक्ष निरुत्तर हो जाता है, इस वजह से उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होता है? और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, राम मंदिर, रामचरितमानस को जो कुछ उन्होंने लेकर बोला है, क्या वो बीएसपी के साथ जाते हैं तो आपको लग रहा है कि डैमेज होगा बीएसपी को? हाँ, इसका नुकसान बीएसपी को हो सकता है, बशर्ते वो किन मुद्दों पर उनके साथ जा रहे हैं, इस पर क्या सफाई देती है वो बीएसपी की जो राष्ट्रीय कमान है, राष्ट्रीय नेतृत्व मायावती जी हैं, और किन किन शर्तों के तहत वो अलग हुए, किन किन मुद्दों के तहत वो शामिल हुए, इसको मंच से किस प्रकार साझा करते हैं। आजकल तो यह आम बात हो गई है, दल से निकलकर फिर दल में शामिल हो जाना, वहीं से निकले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर वहीं जा रहे हैं। तो इस पर कोई बहुत बड़ा इशू पब्लिक की नज़र में मेरी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चौहान साहब, रामचरितमानस को लेकर खूब बयानबाजी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बैन तक की मांग उनकी तरफ से कर दी गई थी। अब अगर वो बीएसपी के साथ जाते हैं तो इससे उनको नुकसान पहुंचेगा और आपको आक्रमण करने का एक मजबूत मौका मिलेगा। देखिए, भारत के पता नहीं ये तुष्टीकरण वाले जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे खरगे को मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हों, चाहे स्टालिन के बेटे हों, ये हिंदू धर्म पे तो बड़े बखूबी बोल लेते हैं, दमदारी के साथ बोल लेते हैं। अगर इनमें साहस है तो जरा एक बार जो और दो धर्म बसते हैं उनके बारे में एक लाइन बोल के दिखा दें तो मैं इनको बहादुर समझूंगा। सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे, इनको जान बचाना भारी हो जाएगा। लेकिन इधर से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जी, आप लोग का कुछ सवाल है तो बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, बताइए क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बस यही है। और की पूरा अमेठी राममय है, पूरा देश राममय है। जी बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी ने अमेठी को कभी परिवार नहीं माना, नहीं एक हार में आप चले गए, यहाँ से भग गए हैं। वो पूरे भारत में दौड़ के कह रहे हैं डरिए मत, भागिए मत, हमें लड़ना है, और खुद नहीं लड़ पाए, ये स्थिति है उनकी। राहुल गांधी हर 5 साल में परिवार बदलेंगे। अब वायनाड को बताते हैं हमारा परिवार, अमेठी परिवार छोड़ दिए, रायबली पहुंच गए, हो सकता है अगली बार और कहीं पहुंच जाए। हर 5 साल में नया परिवार, उनका एक स्टैंड है ये। देश पर 70 साल नेहरू और गांधी परिवार ने राज किया, उनके प्रधानमंत्री उन्हीं परिवार से रहे 70 साल तक। और ये सवाल भाजपा से पूछते हैं कि गरीबी कैसे हटेगी, बताइए कितनी सरल बात है। आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि राहुल जी ने यहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया, FDDI दिया, यहाँ पे IIT IIT लाए,
ये बताओ कि पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में अमेठी या गौरीगंज का कौन सा लड़का हुआ? नंबर 1 बात, कितनी सीट अमेठी के लिए आरक्षित थी? नंबर 2 बात, FDDI में कितने बच्चे हुए? IIT के बच्चे कहाँ थे? वो इलाहाबाद से आते थे, बस से आते थे, पर डे आए, पर डे इलाहाबाद लौट के जाएं। तो ये कैंपस है, ये अमेठी का कैंपस है। और सुनिए, मैं जवाब ले लेता हूँ अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड आ रहा हूँ। उधर से सवाल ये है कि 70 बरस आप रहे सत्ता में और गरीबी मिटाने का सवाल आप उनसे कर रहे हैं। दूसरा उनका यह कहना है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट खोले गए, अमेठी के बच्चों के लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई। तीसरा उन भाई का यह कहना है कि घर तो बदल जाते हैं, परिवार कोई कैसे बदल लेता है। अमेठी से आपने वायनाड को अपना परिवार बना लिया, वायनाड से रायबरेली को अपना परिवार बना लिया। वो कह रहे हैं हर 5 साल में परिवार बदल जाएगा। परिवार बदला कहाँ है? गांधी परिवार के हनुमान कहे जाने वाले श्री किशोरीलाल शर्मा जी को उन्होंने दिया है, जिन्होंने जो विकास की गंगा बह रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। एक बात, जिसने 70 के दशक की अमेठी देखी है और जिसने 80 के पूर्वास की अमेठी देखी है, जो आज की अमेठी देख रहा है वो अंतर देख रहा है कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने क्या विकास किया है। जो सुई से लेकर के मिसाइल जिसने बनाया, उसे डेवलपमेंट की बात पूछ रहे हैं। इनका डेवलपमेंट यह है कि हमने चेचक की सुई लगवाई, हमने डिप्थीरिया का लगवाया, पोलियो दिया, कोई डेथ नहीं। इनका सबसे बड़ा अटैक जो कोरोना काल में इनका हुआ कि जो इन्होंने डोज दिया है, वो डोज से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, लाशें पड़ी रहती थी, वहां हिंदू मुसलमान नहीं था इनका, और उस कंपनी से भी पैसा ले लिया। कोरोना काल में न दीदी दिखाई दी, न कोई दिखा दिया, सब अंताक्षरी खेल रहे थे। हमारे यहाँ खाद्यान्न राहुल गांधी जी ने भेजा, प्रदीप सिंघल जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम पूरी टीम निकलती थी। कोई बता रहा था जिन ट्रकों में आया था उन्हीं ट्रकों में रखा रह गया। जी आपका जवाब? इनका जवाब अभी जो वैक्सीन पर किए, देखिए वो बहुत बड़ा संकट था, पूरी दुनिया बहुत संकट था। हमने 1 साल अंदर की वैक्सीन बनाई उस पे, और ये जो भी रिपोर्ट आई है ये जॉर्ज सोरोस के टूल किट का हिस्सा है। ये चीनी चंदे के लोग, खाने वाले लोग, हमने करोड़ों, जब दुनिया के, मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को रोते देखा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति को रोते हुए देखा, प्रधानमंत्री को। हमारा प्रधानमंत्री रोया नहीं, उसने इंतजाम किया। 80 करोड़ लोगों को भोजन का इंतजाम किया। ये वो लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की सरकार में कहा था, उड़ीसा के कालीहाड़ी में मरे हुए लोगों, भूख से मरे हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज बांट दो, तुम्हारे यहाँ सड़ रहा है। मनमोहन सिंह ने कहा हमारे पास प्रबंधन नहीं है, और हमने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाया। ये इनको नहीं दिखता। भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, 2 साल में तीसरी बनने जा रहा है। अब ये सैनिक है, ये कट्टा भी नहीं निर्यात करते, आयात करते थे। हमने 36,000 करोड़ के रक्षा संयंत्र निर्यात किया है। इनको सैनिक को दिखना चाहिए। ठीक है, मैं रीता जी आपसे एक सेकंड रीता जी, एक मसले पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी आजकल कर रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तू तड़ाक वाली भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अमेठी और रायबरेली की जनता ये कैसे माने कि उनके दिलों में यहाँ की जनता के लिए सम्मान है? सर जी एक सेकंड मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जी, राहुल जी को कभी भी ये पता नहीं होता है कि किस वक्त में कौन सी बातें करना है। जब अमेठी में थे, अमेठी के लोग, एक सेकंड शोर नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप लोग के पास आ रहा हूँ, पहले बात कंप्लीट हो जाए। जी, जब अमेठी में थे तो अमेठी के लोगों की दुख दर्द को नहीं सुनते थे। जब हम लोग बिजली की बात को लेके गए कि किसानों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेलें नहीं चल पाती हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उसमें हम लोगों को, किसानों को मुकदमे मिले हैं। राहुल जी ने कभी भी नहीं सोचा है अमेठी की जनता के लिए कि किसान किस स्थिति में चल रहा है। उन्होंने मुकदमा किसानों के ऊपर लिखवाया जबकि कोई रोड जाम नहीं था। जब बात होती है कि ट्रांसफार्मर की पावर क्षमता बढ़ाई जाए ताकि किसानों की खेत की ट्यूबवेलें चल जाएं, तो राहुल जी को पता ही नहीं होता कि किसान का मतलब होता क्या है। आज की डेट में चुनाव के दौरान वो धान की रोपाई करते हुए नजर आते हैं। एक सेकंड में आ रहा हूँ प्लीज। ये भाई साहब बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या हुआ भैया, इतना गुस्सा क्यों? काहे गुस्सा है भाई? आप बहुत इस देश का स्वाभिमान सेना थी, इस देश का विश्वास जनता का भारतीय रेल थी। आज आप जनता भारतीय सेना पर अग्निवीर दे करके आपने क्या किया? उस विश्वास को तोड़ दिया। भारतीय रेल की जो स्थिति है, भारतीय रेल में हमारा देश का मजदूर जवान
जहां भी फंसता था उसको विश्वास था कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज उसको उस विश्वास को बीजेपी महिलाओं से भी कुछ सवाल लेते हैं। जी बताइए, आप लोगों का सवाल। कोई सवाल? जो कह रहे थे कि जो नया राशन बांट रहे थे, राशन दे रहे हैं मोदी जी अगर राशन दे रहे हैं तो मुट्ठी भी देते हैं, चुटकी भी दे रहे हैं तो मुट्ठी भी लेंगे, ठीक है कि नहीं? साड़ छोड़ के जो ना सारा मेरा खेत चरा रहे हैं। अच्छा जी बताइए, आपका सवाल। साड़ छोट हाँ सब चल लिया था, खेत बाड़ी अन्ना जानवर परेशानी है। हम आपका सवाल। हमारा है कि भैया सरकार जो है देखा अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं रहता। अभी कल हमारा आदमी मरने से बचा, हमने जो ना वो जो ना अपने प्राइवेट में भर्ती करके क्या फायदा जो ना। आपका सवाल। हम ये बोलना चाहते हैं कि से देखो ये जब 2019 आया था तो उसमें क्या सिलेंडर बहुत सस्ता था। आज के दिन में देखो कितना सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। पब्लिक किसान कितना मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। गोविंद जी मैं आपका जवाब, मैं एक मिनट जवाब ले लूं, उसके बाद में आ रहा हूँ। गोविंद जी आपका जवाब। उधर बहन का सवाल ये है कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है 2019 के मुकाबले। दूसरा उनका ये सवाल है कि अन्ना जानवर एक परेशानी बने हुए हैं। तीसरा उनका ये कह रहे हैं कि जितना राशन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, उससे ज्यादा तो महंगाई में चला जा रहा है। कहीं कोई महंगाई नहीं है। इनके जमाने में दहाई की, आपको पता है कि 2014 में जो महंगाई का रेशियो था वो दहाई में था, अभी इकाई में है। इनको पता नहीं है। ये फ्री का राशन खा रही हैं, फिर भी मोदी को गरिया रही हैं। यही एक दुर्भाग्य है इस देश का। ये जानवर ना मोदी के हैं, ना योगी के हैं, ना मेरे हैं। ये जानवर तो इन्हीं के हैं। कल माँ बाप को डंडा मार के बाहर कर देंगे तो सरकार क्या करेगी? समझे कि नहीं? ये चिल्ला रहे हैं, इनको कुछ ABCD नहीं। लेकिन चौहान साहब एक सेकंड, ये राजनीतिक मंच नहीं है ना। एक सेकंड मैम एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट सांस तो ले लो, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। माना कि उभरते हुए नेता हो, ये राजनीतिक मंच नहीं है। सवाल पूछना, बैठ जाओ अपनी जगह पर। जी ये बताइए। एक सेकंड एक जवाब बोल लीजिए। ये जो कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, जरा अभी 2022 में 4 में इनकी जमानत जब्त है, 1 में किसी तरह बच गई। 5 MLA में इनकी 4 में जमानत जब्त है। ये कहाँ गए थे 2022 में? ठीक है, मैं इधर से कुछ सवाल लेता हूँ। हाँ बताइए, क्या सवाल है? देखिए, जो यहाँ पे चर्चाएं कई जो है भटक गई, जो मुझे जानकारी थी। एक बार इनके मैनिफेस्टो पे औरंगजेब जो है टैक्स पर भी थोड़ा बात करिए जी। और इनका जो मैनिफेस्टो है देश को बांटने वाला है, उसका भी बताइए कि हमारा काट के मुस्लिमों को दे देंगे, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हो जाए। जी बताइए। अभी भाजपा प्रवक्ता जी कन्हैया कुमार के ऊपर सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी जी उनके लिए वोट मांगने गए थे। इनके कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना जी अनगिनत महिलाओं के साथ रेप किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी उस रेपिस्ट के लिए जाकर वोट मांग रहे। इसका जवाब भाजपा प्रवक्ता दे। जी मकसूद जाफरी साहब हमारे साथ हैं, शायर भी हैं और पॉलिटिकल सटायर भी आप करते हैं। अभी जो चुनावी माहौल बना हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? इधर जी देखिए, जनहित समस्या के आखिरी पायदान तक साहित्य समाज को सत्ता का गुणगान नहीं करना चाहिए। एक सेकंड सुन लीजिए, आप ही लोगों के बीच से हैं, आप ही लोगों के बीच से अपनी बात रख रहे हैं, सुन तो लीजिए जी। जनहित समस्या के आखिरी पायदान तक साहित्य समाज को सत्ता का गुणगान नहीं करना चाहिए, चाहे जिसकी सत्ता हो जी। मैं अमेठी पे 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सबकी झूठी कहानी से क्या फायदा, मुझको राहुल ईरानी से क्या फायदा, मैं अमेठी हूँ मुझको समंदर मिले, मैं अमेठी हूँ मुझको समंदर मिले, 1-2 बूंद पानी से क्या फायदा, 1-2 बूंद पानी से क्या फायदा, नाम इसका यहाँ नाम इसका बड़ा गैर शहरों में है, ए अमेठी जो दिग्गज के पहरों में है, कोई सुनता नहीं कोई बोलेगा क्या, काम इसका यहाँ गूंगे बहरों में है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जाफरी साहब के लिए। जी बताइए आपका सवाल। राहुल गांधी बताते हैं कि हमारा परिवार है, अमेठी परिवार है। वायनाड गए तो उसको परिवार बताने लगे, और यहाँ वहाँ सुनिए उसके बाद इंतजार करते रहे। यहाँ के कांग्रेस के लोग
3 रात इंतजार करते रहे, अब लिस्ट में नाम आ रहा है, मिठाइयाँ रखी रह गई और मिठाइयाँ रखी रह गई उनकी, इंतजार करते करते नाम किसी तीसरे का आया और उनको यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए हमारे कांग्रेसी मित्र धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, चिल्लाते रहे, तब किशोरी लाल शर्मा को यहाँ भेज दिया। हंगामा नहीं, एक सेकंड, हंगामा नहीं। देखिए आप जिस कैंपस में खड़े हैं, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन सब लोग बनाए रखिए। मैं सबसे सवाल लूंगा, जी बताइए। हमारा कांग्रेस से सवाल है कि पूर्व में 10 साल राहुल गांधी थे तो उन्होंने कहा मालविका चलवाएंगे, सम्राट चलवाएंगे, लेकिन सत्ता में रहते हुए नहीं चलवा पाए, इसका क्या कारण है? ठीक है जी, आप बताइए आपका सवाल। जी, हमारा सवाल ये है कि जो 2000 मतलब किसानों को दिया जा रहा है, उसके एवज में तमाम सारे किसानों को इसकी व्यवस्था करवा देनी चाहिए थी पहले से सरकार को, जिससे सांडों से उनकी सुरक्षा हो सके। अन्ना जानवर जी, आपका सवाल। भैया, जो 5 किलो राशन मिल रहा है हमारी तरफ से उसको बंद कर दिया जाए, हमारी खेती बचा दी जाए। किसान सम्मान निधि बंद कर दी जाए। हाँ, वो 5 किलो में पूरा नहीं होगा, हमारा 5 कुंटल सांड खा जा रहे हैं। ठीक है जी, बताइए आपका सवाल। हमारा सवाल है, अभी जो जीतने की बात कर रहे थे, अभी 6 महीने पहले यहाँ चुनाव हुआ था नगर पालिका का, एक वार्ड है यहाँ बसाता मंडी, इनका खाता नहीं खुला था कांग्रेस वालों का, और यही बड़े बड़े दिग्गज, इसी कॉलेज के बड़े बड़े दिग्गज वहाँ रहते, खाता नहीं खुला, एक वोट नहीं पाए थे। ठीक है, बताइए। देख लीजिए। मैं राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। गौरीगंज में आकर सिर्फ 5 ग्राम सभा का नाम बता दे और चुनाव जीत जाएंगे, मान लेंगे। राहुल गांधी से ये सवाल है कि मोदी जी को बार बार टारगेट करते हैं, ठीक, वो ये क्यों टारगेट करते, क्या उनके मुख से ये शब्द निकला कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के लिए वो काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसे शब्द बोलते हैं? ठीक है, मैं सवाल ले लूँ। हाँ बताइए। भैया, मुझे ये कहना है, ये वही कांग्रेस है जो बाबर की बर्बरता को भारत का इतिहास बताती थी। कितने शर्म की बात है, भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। आप बताइए, जो सर्वोच्च सत्ता को नकार दे रहा है, उसे मोदी जी कहाँ पचेंगे जो देश के लिए काम कर रहे हैं? बताइए। एक ये उस पे आ जाए, विकास पे। अमेठी में एक बाईपास था आज तक, इनसे खुद पूछिएगा, अगर उस पे कोई एक नॉर्मल औरत जाती, उसकी डिलीवरी होना होता तो सिर्फ डिलीवरी हो जाती। क्या ये विकास की बात कर रहे हैं? मैं आपका जवाब इस पर ले लेता हूँ। सवाल ये है कि भाई का सवाल है कि बाबर का महिमा मंडन हुआ करता था, उनका गुणगान होता था, आज राम राम जपने से परहेज है। एक खबर ये थी कि राहुल गांधी अमेठी में नामांकन करेंगे, नामांकन से पहले वो अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। अमेठी नहीं आए, रायबरेली चले गए और अयोध्या से भी दूरी बनाए रखी। हम किसी से पूछ करके दर्शन करने नहीं जाएंगे। अरे कभी तो जाएंगे जनाब, बिल्कुल जाएंगे, कभी तो जाएंगे। हमारी श्रद्धा शिलान्यास, रामलला आपको बुलाने आएंगे। हम शिलान्यास हमने किया था। जहां तक 5 किलो अनाज की बात है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम अभी इसी पर रही, आइएगा अनाज पर। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी श्रद्धा होगी, आस्था होगी तो आप जाएंगे। भाई, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, आप तब भी नहीं गए। उससे पहले राम मंदिर के मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया जा रहा था, आप तब भी नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप तब भी नहीं गए। रामलला क्या उतर कर आएंगे, बुला कर ले जाएंगे, हाथ पकड़कर, तब जाएंगे आप? हमने शिलान्यास किया था। हम रामलला को बेचने काम नहीं करते हैं, हमारी श्रद्धा है, आस्था है, जब इच्छा होगी तब हम जाएंगे। एक बात, भावनाएं जब हमारी होंगी। दूसरी बात यह कि अमेठी के स्वाभिमान पे चोट कर रहे हैं। 5 किलो जो अनाज है वो किसी को इनके भरोसे थोड़े मिल रहा है। डाल गए राम वाला फिर से, खाद्य सुरक्षा डाल गए आप राम वाला फिर से। क्या मजबूरी है कि रामलला से दूरी बनाए रखनी है? कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी रामलला, राम मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनाव में बाजी मार ले जाए, इस वजह से अयोध्या से दूरी मार रहे हैं। भैया, ये तो तुष्टीकरण वाले हैं। इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ऐसा क्यों कहा था? हमने आवास दिया, जिसमें 35% मुसलमानों को आवास दिया। हमने सम्मान निधि दी, सबको दिया। ये इसमें जो है और नहीं है, ये सरला को तो पेंशन नहीं देते थे, छात्रवृत्ति नहीं देते थे, लेकिन सलमा को देते थे। ये वो लोग हैं। हमने तो सबको दिया, जो बांटा वो सबको दिया। सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। इनके लिए हिंदू मुस्लिम है। ये तो 21 वकील खड़े कर दिए थे कि वहां राम मंदिर न बनने पावे। ये तो वही बताए ना, पादरी वाले हैं, केरल वाले, ये रोम वाले हैं। जब पोप आए थे तो रेड कार्पेट बिछाते हैं। शंकराचार्य को, अरे सुनो, शंकराचार्य को दिवाली के दिन
ये गिरफ्तार कराने वाली सोनिया गांधी किस तरह मंदिर जाएगी राम भगवान के मंदिर? राम लखन साहब, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य आपके करीब आ रहे हैं और दूसरी तरफ आकाश आनंद का कहना कि ठीक है मंदिर वहां बना लिया सो बना लिया, मस्जिद बनेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, राम से दूरी बनाए हुए हैं और रहीम की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों का वोट पाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी जात धर्म की बात नहीं करते हैं, ये चीज जान लीजिए। हम लोग विकास के नाम पर, जब हमारी सरकार एक जो धर्म का काम है ये शंकराचार्य जी हमारे करें, हमारे जो साधु संत पुजारी करें, हम लोग न मंदिर के और मस्जिद के पक्ष में, इसमें नहीं। मंदिर मस्जिद एक अलग चीज है और राजनीति में हम लोगों का काम है बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, हम लोगों के लिए विकास का काम होना है, युवाओं को रोजगार देने का काम है। हमारा काम ये नहीं है कि मैं चलूं हिंदू मुस्लिम के नाम पे चलूं। हमारी एक मिनट, हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार में आपने देखा हो लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में चलता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यही आपने देखा होगा कि यही हमारे थाने में जिस तरह से माननीय विधायक जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं उनकी पिटाई की गई थी, हमारी ही सरकार के सांसद थे उमाकांत यादव जी। जरा सा एक मकान पे उन्होंने थोड़ा सा बुलडोजर चलवाया, उनको बहन जी ने अपने आवाज से बुला के और जेल में डलवाया। आज माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर काम करते हैं। जी आप बताइए, आपका सवाल बताइए, क्या सवाल? क्या सवाल है? अब स्मृति ईरानी जी ने कुछ काम ही नहीं किया है अमेठी में। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है अमेठी में। जी मैं ये बताना चाहता हूँ, तो शांत हो जाइए। राम से बैर नहीं, भाजपा सरकार की खैर नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आधे अधूरे मंदिर की वोट के लालच में हमारे प्रधान गए अयोध्या दर्शन करने, हम गए थे अयोध्या दर्शन करने, मन खुश नहीं हुआ मेला को देखकर? पहले सुनिए हमारी बात को। आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई जिसका शीर्ष बना नहीं था। वोट के राजनीति के लिए भगवान राम के साथ खिलवाड़ किया गया। चार शंकराचार्यों ने विरोध किया, इसके बावजूद इन्हें 500 वर्षों तक रामलला के साथ न्याय हो रहा था। 500 वर्षों तक रामलला के साथ न्याय हो रहा था। अमेठी से फिलहाल चर्चा में इतना ही। यहाँ के जनता के मुद्दों को हमने उठाया, उनके जो सवाल थे वो हमने प्रतिनिधियों के सामने रखे, उन्होंने जवाब दे दिया। आज अमेठी से फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में। आइएगा वहां पर, जुड़िएगा हमारे साथ, रखिएगा अपने सवाल, मिलेंगे आपको जवाब। नमस्कार।